एक छोटे से गांव में तपस्वी साधु रहा करते थे। एक बार उनके समक्ष कुछ गांव के लोग आते हैं और कहते हैं कि वह बहुत परेशान है। उनके साथ के गांव के लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं। वह हमारे गांव पर कब्जा कर उसे हथियाना चाहते हैं। आप ही बताएं, हम क्या करें? हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। निश्चित ही हम हार जाएंगे। हमारा छोटा सा गांव, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। वह सब इतने अधिक, हम कैसे उनसे युद्ध करेंगे? आप ही हमें कोई मार्ग बताएं। यह सुन साधु कहते हैं कि यह अनिवार्य नहीं है कि आप हिंसा करके ही समस्या को हल कर सकते हो। बिना युद्ध के भी सब ठीक हो सकता है। यह सुन गांववासी कहते हैं कि वह कैसे संभव है गुरुदेव? तब साधु कहते हैं कि बुद्धि द्वारा आप समय की बुद्धि और दिमाग से उन्हें पराजय कर अपने गांव को बचा सकते हैं। यह सुन गांव के लोग कहते हैं कि हम कुछ समझे नहीं, आप किस प्रकार कह रहे हैं? तब साधु कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुनो, आपके लिए यह प्रेरणा मिलेगी। एक विशाल जंगल में कई सारे जानवरों का समूह रहता था। हर एक जीव का अपना एक समूह था। उन समूह में एक बंदर का झुंड था, दूसरा हाथी का। बंदर एक सरोवर के पास रहा करते थे। वह एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसमें एक से एक सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे और बंदरों की टोलियां हमेशा उस सरोवर के किनारे रहते खेलते थे। उसी सरोवर के पास के पेड़ों पर रहते और उसके फल खाते थे और उस सरोवर का जल पी आराम से रहते थे। एक दिन एक हाथी का झुंड कीचड़ में लगे पैरों के साथ उस सरोवर की तरफ आया। हाथी विशाल थे। उन्होंने अपने बल से जितने छोटे पेड़ थे उन्हें तोड़ दिया, जिसकी वजह से कई बंदरों का घर टूट गया था और वह सभी हाथी उस सरोवर के पानी में उतर जाते हैं और उसमें डुबकियां लगाने लगते हैं। उनके शरीर के पैरों की सारी कीचड़ से पानी गंदा हो जाता है। साथ ही उनके बल के कारण सारे सुंदर पुष्प भी टूट जाते हैं। हाथी पानी से निकल पेड़ के सारे फल अपनी सूंड से हिलाकर नीचे गिरा सब खा जाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। उन हाथियों के पैरों के नीचे कुछ पेड़ से गिरे बंदरों के बच्चे भी मर जाते हैं। यह पूरा दृश्य देख बंदर बहुत दुखी होते हैं। वह सभी बैठ रोने लगते हैं कि इन हाथियों ने उनका कितना नुकसान किया। वह सभी बहुत दुखी होते हैं। तभी एक बंदर झुंड से उठ कहता है कि हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। तभी अन्य बंदर कहते हैं कि वह हमसे बलशाली हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह सुन अन्य बंदर कहते हैं कि फिर हम क्या करें? तब उन सभी में से सबसे वृद्ध बंदर कहता है कि हम उन्हें सबक अवश्य सिखाएंगे, लेकिन अन्य तरीके से। तब वह सभी एक योजना बनाते हैं। उसी शाम वृद्ध बंदर अपने कुछ साथियों के साथ हाथी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथी हैं, मित्र हैं, एक ही जंगल में रहते हैं। हम सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैं आज आपको सतर्क करने आया हूँ। हाथी का सरदार यह सुन पूछता है कि लेकिन क्यों? तब वृद्ध बंदर कहता है कि आज आपके झुंड के कुछ हाथियों ने एक सरोवर को दूषित कर दिया, जो कि बहुत सुंदर और स्वच्छ था। साथ ही आसपास भी बहुत गंदगी कर दी है और अब समस्या यह है कि यह सरोवर चंद्रदेव का है, जो प्रतिदिन वह विश्राम करते हैं।
लेकिन आपके हाथियों द्वारा खराब करने के कारण आज वह बहुत क्रोधित है, जिसका आपको बुरी तरह दंड मिलेगा। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यह सब सुन हाथी बंदर की बातों में आ जाता है और घबरा जाता है। वह कहता है कि हे मित्र, अब तो इनसे भूल हो गई, लेकिन इसका कुछ उपाय तो होगा ताकि हम दंड से बच सके। यह सुन वृद्ध बंदर कहते हैं कि हाँ, एक उपाय है। तुम्हें आज रात चंद्रदेव के आने पर उस सरोवर के पास आ उनसे माफ़ी मांगनी होगी और पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। तुम कभी उस तरफ नहीं जाओगे। यदि यह विश्वास तुम उनको दिला दो तब समस्या हल हो सकती है। यह सुन हाथी घबरा तुरंत मान जाते हैं और शाम को आने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात होने पर चंद्रदेव निकल जाते हैं। तब हाथी सरोवर के समक्ष पहुंच जाते हैं और तब बंदर के कहे अनुसार उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। बंदर कहते हैं कि देखो, आज यह कितने लाल हो रखे हैं, निश्चित ही यह बहुत क्रोध में है। यह सुन हाथी तुरंत क्षमा मांगने लग जाते हैं और पुनः यहाँ कभी न आने का वादा करते हैं। तब वृद्ध बंदर कहता है कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ। यह सुन हाथी लौट जाते हैं। हाथी के जाते ही सभी बंदर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखा, कितनी चतुराई से हमने उन्हें इस तरफ आने से रोक दिया। अब वह डर कर कभी यहाँ नहीं आएंगे और इस तरह उन्हें उन हाथियों से छुटकारा मिल जाता है। कहानी के अंत में साधु कहते हैं कि देखा, यदि हम शारीरिक बल की जगह बुद्धि का सही तरह से उपयोग करें तो उन बंदरों की तरह स्वयं के घर को बचा सकते हैं। आपको भी यही करना है। सोच बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि हमेशा बल से ऊपर होती है, जिसके सहारे आप बड़े ही बड़े सफलता पा सकते हैं। साधु की बात सुनकर गांव के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। वह समझ जाते हैं कि यदि वह सभी एकजुट होकर सही तरीके से योजना बनाकर बुद्धि का उपयोग करें तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे, विजय जरूर होगी। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।